உலகத்தில் யாரை பார்த்து வேணால் பயப்படலாம். ஆனால் சாவு நம்மளை நெருங்கிச்சுன்னா எதுக்கு இருக்கிற எமனா இருந்தாலும் பயப்படக்கூடாது. विजय सेतुपति ये नाम सिर्फ साउथ इंडियन मूवी में ही नहीं बल्कि तेलुगु से लेकर मलयालम और हिंदी सिनेमा में भी एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। उनकी कुछ हिंदी डब्ड फिल्में जैसे विक्रम वेदा जो 1996 में आई थी, जिसमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली, और आज विजय सेतुपति का नाम सभी की जुबान पर है। विजय सेतुपति के फिल्म में होने मात्र से लोग ये यकीन कर लेते हैं कि ये फिल्म जरूर कुछ न कुछ खास होगी। विजय सेतुपति का जन्म 16 जनवरी 1978 को तमिलनाडु के राजापल्यम में हुआ। उनके पिता कालुमिधु एक सिविल इंजीनियर थे और उनकी मां सरस्वती एक हाउसवाइफ थी। विजय के 2 भाई और एक बहन है। क्लास 6 तक राजापल्यम में अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद बाकी की स्कूलिंग चेन्नई से की। विजय सेतुपति अपने स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे। न वे पढ़ाई में अच्छे थे और न ही वे स्पोर्ट्स में भाग लिया करते थे, लेकिन बचपन से ही विजय सेतुपति ये चाहते थे कि वे जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और खुद पैसे कमाने लगे। इसके लिए ही विजय सेतुपति ने अपने स्कूल की पढ़ाई करने के बाद एक छोटे से स्टोर में एक सेल्समैन की तरह काम कर लिया और बाद में एक फास्ट फूड सेंटर में एक कैशियर के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने एसटीडी सेंटर पर फोन ऑपरेटर के तौर पर काम किया और इस तरह विजय सेतुपति ने बहुत ही कम उम्र में पैसा कमाना चालू कर दिया। अपनी जॉब के साथ साथ विजय सेतुपति ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री कॉलेज से कंप्लीट की और अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद विजय सेतुपति एक सीमेंट फैक्ट्री में अकाउंट असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगे। इसी सीमेंट फैक्ट्री में काम करते समय विजय सेतुपति को दुबई में एक अकाउंटेंट की पोस्ट का पता चला। ये कंपनी उन्हें इस जॉब से ज्यादा पैसे ऑफर कर रही थी, लिहाजा साल 2001 के आसपास विजय सेतुपति ने दुबई जाकर ये जॉब ज्वाइन कर ली। दुबई में विजय सेतुपति ने इस कंपनी में लगभग 2 साल काम किया। 2 साल तक दुबई में जॉब करने के बाद विजय सेतुपति का इस जॉब से मन भर गया, तो फाइनल 2003 में विजय सेतुपति दुबई छोड़कर इंडिया वापस आ गए। इंडिया वापस आकर उन्होंने सबसे पहले शादी की और अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इंटीरियर डेकोरेशन का काम चालू कर दिया। इसी के साथ साथ उन्होंने किचन की एक रेडीमेड आइटम की कंपनी को भी ज्वाइन कर लिया। साथ साथ विजय सेतुपति ने तमिल के जाने माने थिएटर उदोतराई के सामने पोस्टर देखा, जिसमें उसके घर में काम करने वाले कुछ एक्टर्स के इंटीरियर फोटोज लगे हुए थे। इन फोटोज को देख वे बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि इन पोस्टर में लगे फोटोज में एक्टर्स का लुक बहुत ही नॉर्मल दिखाई दे रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे जो देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। तो विजय सेतुपति ने सोचा कि वे भी अपने इस नॉर्मल से चेहरे के साथ थिएटर में कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने एक अकाउंटेंट के तौर पर थिएटर में काम शुरू किया। तो यहाँ काम करने वाले एक्टर को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया। विजय सेतुपति बैकग्राउंड एक्टर्स के तौर पर बहुत ही छोटे से रोल करने लगे और फिर तमिल फिल्मों के अंदर विजय सेतुपति ने ऐसे छोटे छोटे रोल करना स्टार्ट कर दिया। अपने करियर की शुरुआत के समय विजय सेतुपति ने इन फिल्मों में इतने छोटे छोटे रोल किए कि उनको नोटिस भी नहीं किया जा सका। लिहाजा 2006 में आई धनुष की फिल्म अर्धुपटाई में विजय सेतुपति ने एक छोटे से विलेन का रोल निभाया था, लेकिन कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने के बाद फाइनली 2010 में डायरेक्टर सीनू राम सेह ने अपनी फिल्म थेनु मेरी कुंपारामा कावड़ी में एक लीड रोल ऑफर किया। ये उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी। फिल्म के रिलीज होने के बाद फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिला। उस टाइम पर इस फिल्म ने बेस्ट तमिल का अवार्ड भी जीता और इसी फिल्म के बाद विजय सेतुपति को कई लोगों ने नोटिस किया। साल 2010 के बाद उनको कई फिल्मों में लीड रोल का ऑफर आया। आगे चलकर उनकी कुछ फिल्में पीदा, सुंदर, पंडियन ऐसी ही कई फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंस को ऑडियंस ने काफी पसंद किया और विजय सेतुपति तमिल सिनेमा के एक अच्छे मेथड्स एक्टर बनकर सबके सामने उभर कर आए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अच्छी फिल्मों के लिए ज्यादा अच्छा दिखने की जरूरत नहीं, बस अपने किरदार को बहुत गहराई से समझना आना चाहिए और इस बात को विजय सेतुपति बहुत अच्छे से जानते हैं। तभी उनकी हर पिक्चर में उनका किरदार
लाजवाब रहता है। आगे चलकर 2015 में विजय सेतुपति ने फिल्म ऑरेंज मिठाई को प्रोड्यूस किया, जिसके अंदर हमें वे बतौर लीड एक्टर के तौर पर काम करते नजर आए थे। इस फिल्म की स्टोरी भी उन्होंने लिखी थी, यहाँ तक कि फिल्म के 2 गाने भी उन्होंने गाए थे। जब आगे चलकर 2016 में विजय सेतुपति अपनी फिल्म धर्मातुराई की शूटिंग कर रहे थे और इसी फिल्म को सीनू रामसिंह डायरेक्ट कर रहे थे। इस फिल्म के एक गाने की शूटिंग चल रही थी तो शूटिंग लोकेशन के पास से कुछ वर्कर चावल पका रहे थे, जिसकी खुशबू विजय सेतुपति को आई और उनसे रहा नहीं गया। वे उनके पास जाकर नीचे बैठकर चावल खाने लगे। जब वर्कर्स ने विजय सेतुपति को इतना डाउन टू अर्थ देखा तो वे बहुत खुश हुए और उसी समय वहाँ सीनू रामसिंह भी आए। विजय सेतुपति ने उनको भी खाना ऑफर किया तो उन्होंने भी खाना खाया। उनको भी ये खाना बहुत पसंद आया। उनके इस नेचर को देखकर सीनू रामसिंह ने उन्हें मक्काल सेल्वन नाम का टाइटल दिया। मक्काल सेल्वन तमिल का ही एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि लोगों का धनी, मतलब जमीनी तौर पर लोगों से जुड़ा हुआ। और तमिल फैंस के अपने फेवरेट एक्टर्स को कुछ इसी तरह के टाइटल देकर पुकारा करते हैं। ऐसे ही उनके फैंस ने विजय सेतुपति को मक्काल सेल्वन विजय सेतुपति के नाम से बुलाया करते हैं। 2017 में आई विजय वेधा और 2018 में आई फिल्म 96 के लिए विजय सेतुपति को बेस्ट एक्टर तमिल का अवार्ड दिया गया। विजय सेतुपति की बहुत ही यूनिक एक्टिंग की वजह से लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। आने वाले समय में विजय सेतुपति आमिर खान की एक फिल्म लाल सिंह चड्ढा में अहम किरदार के रोल में नजर आने वाले हैं, जिसकी शूटिंग फिलहाल चल रही है। विजय सेतुपति की एक बेटी है जिसका नाम श्रीजा और एक बेटा है जिसका नाम सूर्या विजय सेतुपति है। विजय सेतुपति ने अपने बेटे का नाम अपने स्कूल के दोस्त के नाम पर रखा है, जिसकी काफी पहले मृत्यु हो चुकी है। उसी की याद में यह नाम रखा गया है और उनका बेटा 2015 में आई फिल्म में उनके बचपन का किरदार निभा चुका है। विजय सेतुपति आज के समय में अपनी फैमिली के साथ हैप्पी फैमिली लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।